हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है बच्चों लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है बच्चों, हमने कल शुरुआत की थी आपके चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है जी। जिस चैप्टर का नाम है प्लानिंग। इस चैप्टर की हम लोगों ने कल की क्लास में शुरुआत की थी। प्लानिंग का चैप्टर आपका बहुत मज़ेदार चैप्टर रहने वाला है। और कल इस चैप्टर पे आपकी फर्स्ट क्लास थी। और फर्स्ट क्लास में मैंने क्या बताया था आप लोगों को। हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों प्लानिंग के बारे में बेसिक बातें। ठीक है जी। प्लानिंग के बारे में हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें आपकी डिस्कस की थी बच्चों। क्या डिस्कस किया था। सबसे पहली बात तो प्लानिंग क्या है जी, प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी मतलब पहला पहला फंक्शन है मैनेजमेंट प्रोसेस का। ये बात आप सबको अच्छे से पता है। ठीक है, फटाफट से हम लोग रिकैप करते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट प्रोसेस का। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है जी। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा जब हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था तो वहां पे भी मैंने बताया था, और कल की क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझा प्लानिंग का मतलब क्या है। प्लानिंग का मतलब होता है बच्चों थिंकिंग इन एडवांस, कि पहले से ये सोच के चलना कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom इट शुड बी डन। ये डिसाइड करते हैं हम प्लानिंग में। ये प्लानिंग का मतलब था कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हमारे क्या रहने वाले हैं। ये हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। साथ में हमने फीचर्स पढ़े थे। प्लानिंग के फीचर क्या है कि प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग बेस है बच्चों बाकी फंक्शन के लिए, क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं करोगे, आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं करोगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तब तक आप कुछ काम नहीं कर सकते। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज होती है कि यहाँ पे आपको फिजिकल काम नहीं करना बच्चों, आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल से आपको काम करना होता है। ठीक है। प्लानिंग परवेसिव होता है। प्लानिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट पे रिक्वायर्ड है। ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है बच्चों। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग के फायदे क्या है, प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों, प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में, प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, और साथ में प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं। अलग अलग क्लास में नहीं करवाऊंगा, आज की क्लास में ही दोनों बातें पढ़ेंगे और फिर कंक्लूजन निकालेंगे कि प्लानिंग के बारे में क्या कंक्लूजन निकलता है। ठीक है बच्चों। आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस, नुकसान नहीं बच्चों, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि प्लानिंग के कारण होते हैं। कुछ नुकसानदायक पॉइंट्स जो कि प्लानिंग के कारण होते हैं, लेकिन अगर चाहें तो उनको अवॉइड कर सकते हैं। ये दो बातें हमें आज की क्लास में पढ़नी है। फिर कंक्लूजन निकालेंगे क्या प्लानिंग अच्छी चीज होती है या प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों। फटाफट से बताओ ये बात आपको समझ में आती है, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ने की कि इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की और प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या होंगी। फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे। बोलो बच्चों बोलो। चलिए जी फिर करें शुरुआत। बहुत अच्छी बात है जी। देखो फिर बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, मेरे को तो बहुत सारे फायदे नजर आते हैं भाई। प्लानिंग करने से क्या होगा, हमें बेस मिल जाएगा कि हमें करना क्या है पूरे साल। प्लानिंग करने से मेरे को पता होगा ऑब्जेक्टिव क्या है। प्लानिंग करने से मेरे जो काम होना है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन में, वो बार बार रिपीट नहीं होगा। मतलब सभी पर्सन वही काम कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा। प्लानिंग करने से मैं प्लान कर सकता हूँ कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है रिसोर्सेज का। मेरे को तो बहुत सारे फायदे नजर आते हैं प्लानिंग के, और उन्हीं फायदों के बारे में हमें पढ़ना है। और सबसे पहला फायदा क्या है प्लानिंग का, कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सर इसका मतलब क्या है बच्चों, आप पूछोगे कि सर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत ही आसान सा है कि प्लानिंग आपको डायरेक्शन, प्लानिंग आपको दिशा दिखाता है, प्लानिंग आपको बताता है किस रास्ते पे आपको जाना है। ये सबसे पहला फायदा है प्लानिंग का। प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग का मतलब ही क्या है कि पहले से ये डिसाइड करना हमें क्या क्या करना है, और इसी कारण से इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शंस टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज। प्लानिंग क्लियर करता है बेटा एम्प्लॉइज को क्या करना है और कैसे करना है। और अगर आप पहले से बता देते हो कि काम को किस तरीके से किया जाना है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होती। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। एम्प्लॉयज को पहले से पता होता है कि किस डायरेक्शन में उनको जाना है, क्या काम करना है। और इसी कारण से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है, सभी मिलजुल के काम करते हैं और एक डायरेक्शन में काम करते हैं।
and if there were no planning, employees would be working in different directions and organization would not be able to achieve its desired goal. और अगर आपके बच्चों प्लानिंग नहीं की, एम्प्लॉयज को नहीं पता होगा उन्हें क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, और सभी अपने मन मुताबिक अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, सभी अलग अलग रास्ते पे जाएंगे और अल्टीमेट जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो प्लानिंग के कारण ही सबको डायरेक्शंस मिलती हैं कि उन्हें क्या काम करना है। तो सबसे पहला फायदा है प्लानिंग का कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग बताता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ठीक है जी। तो सबसे पहला फायदा क्या है कि प्लानिंग से आपको पता चलता है हमें किस डायरेक्शन में जाना है। ओके बच्चों। दूसरा फायदा क्या है जी, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब देखो बिल्कुल आसान सा है जो बात लिखी है कि प्लानिंग से कम हो जाते हैं बच्चों, प्लानिंग से रिड्यूस हो जाता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज मतलब ऐसी चीजें जो पहले से फिक्स नहीं है क्या होगा। और अगर आप प्री प्लान तरीके से काम करोगे, आपने पहले से फ्यूचर फोरकास्ट किया होगा कि फ्यूचर में ये चीजें हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क कम हो जाता है। ठीक है बच्चों। मेन बात क्या होती है, आप थ्रेट जो होता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाने वाला एनवायरनमेंट होता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकता है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते कभी भी। हाँ, लेकिन हम चांसेस ऑफ लॉस, कि लॉस लगने के जो चांसेस हैं या जो रिस्क है उसको कम जरूर कर सकते हैं। तो प्लानिंग का दूसरा फायदा क्या है, अनसर्टेनिटी से होने वाले नुकसान को आप कम कर सकते हो, आपका रिस्क कम हो जाता है। पढ़ के देखो, organizations have to face many uncertainties and unexpected situations every day। ऑर्गेनाइजेशन को हर दिन हर मोमेंट नए नए एनवायरमेंट कंडीशंस का सामना करना पड़ता है बच्चों। एंड प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी because planners try to foresee the future by making some assumptions regarding future keeping in mind their past experience। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब ये है बच्चा कि जो मैनेजर होता है ना, वो फ्यूचर्स के पहले से अजम्पशन लगाता है कि क्या क्या हो सकता है। और क्यों लगाता है बच्चों वो? क्योंकि उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। एक अच्छा मैनेजर वही होता है बच्चों जो क्या करता है, फ्यूचर को अच्छे से फोर्स कर सकता है, फ्यूचर को देख सकता है, अजम्पशंस लगा सकता है। और जब वो सारी चीजें होती हैं उस अकॉर्डिंग प्रॉपर काम होता है, तो आपका रिस्क अपने आप कम हो जाता है। द प्लान्स आर मेड to overcome such uncertainties। The plans also include unexpected risks such as a fire or some other calamities in the organization। The resources are kept aside in the plan to meet such uncertainties। एक प्लानर जब प्लान बनाता है, एक मैनेजर, तो वो सारी चीजों को देखता है बच्चों, क्या हो सकता है। फेवरेबल कंडीशंस रही तो क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशंस नहीं रही तो क्या करेंगे, उस चीज के लिए वो पहले से प्लानिंग करता है। तो पहला फायदा हमने पढ़ा प्लानिंग का कि आपको डायरेक्शन मिल जाती है किस डायरेक्शन में जाना है। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा है बच्चों आपका रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज कम हो जाता है। तो आप फटाफट से पहले ये बताएंगे क्या आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर है, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों और क्या क्या फायदे हैं। तो फटाफट से सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे जी। बोलो बच्चों बोलो। क्या दोनों पॉइंट आपको क्लियर है जी? फटाफट से बताओ। डन। चलो फिर आगे देखो बच्चों, और क्या फायदा है सर, वाई इट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल आसान सा पॉइंट है, कहते हैं प्लानिंग से कम हो जाते हैं ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अगर आप प्लानिंग करते हो तो आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एंड बाय whom इट शुड बी डन, कौन क्या काम करेगा। और जब आपने पहले से डिसाइड कर दिया, तो आप पहले से जब चीजें डिसाइड करते हो किसको क्या काम करना है, कब करना है, तो इट मीन्स कि ऐसे चांसेस कि फ्यूचर में दो पर्सन सेम काम कर रहे हो या एक पर्सन पे ज्यादा बर्डन हो जाए, इसके चांसेस खत्म हो जाते हैं। कारण क्या है, जब आप पहले से डिसाइड करोगे कौन पर्सन क्या काम करेगा, तो आपको पता होगा कि कौन सा एम्प्लॉय किस काम में बिजी है। और प्लानिंग से ही ये चीज पॉसिबल हो पाती है कि आपने पहले से डिसाइड कर लिया किसको क्या काम करना है। द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एंड द डिपार्टमेंट प्लान्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। क्या मतलब है? कहते हैं जो मेन प्लान बना रहे हो ना आप ऑर्गेनाइजेशन का, वो आप बनाते हो सभी डिपार्टमेंट्स को देख करके।
ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, वो देख के आप मेन प्लान बनाते हो, और फिर डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, उस मेन प्लान के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करते हैं। एज ए रिजल्ट देयर विल बी कोऑर्डिनेशन इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और इसी कारण से सभी डिपार्टमेंट्स में क्या होगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन बनेगा। And on the other hand, if the managers, non-managers, and all the employees are following course of action according to the plan, then there will be integration in the activities. Planning ensures the clarity of thoughts and action, and work can be carried out smoothly. सबको पता है किसको क्या करना है, कैसे करना है, तो इससे क्या होगा बच्चों, अच्छे से काम होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहेगी, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क करेगी। ठीक है बच्चों, ये होता है तीसरा फायदा। फोर्थ फायदा क्या है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। क्यों, कल पढ़ाया था ना मैंने कि प्लानिंग एक मेंटल एक्टिविटी होती है। प्लानिंग में आपको अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स का यूज करना होता है, आपको फ्यूचर अजम्पशंस लगानी होती है, और जब ये प्लानिंग होती है बच्चों, तो इससे क्या होता है, नए नए आइडियाज आते हैं माइंड में। प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, so there is a great scope of finding better ideas, better methods and procedures to perform a particular job. Planning process forces managers to think differently and assume the future conditions, so it makes managers innovative and creative. ठीक है बच्चों, क्या ये दो पॉइंट और क्लियर है, फटाफट से बताएंगे कि प्लानिंग से आपकी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगी, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज कम हो जाएंगे, और नए नए इनोवेटिव आइडियाज मैनेजर्स को आएंगे। ठीक है बच्चों, बताओ फटाफट से, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डन, चलिए फिर आगे देखेंगे जी। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, ये तो बिल्कुल आसान सा है भाई। मैंने कल भी बताया था ना कि आपके पास फॉर एग्जांपल अलग अलग अल्टरनेटिव्स है, ए, बी, सी और डी। इनमें से कौन सा चूज करना है, ये आपको प्लानिंग के कारण ही पता लगता है, क्योंकि आप इनको इवेल्युएट करते हो, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखते हो सभी मेथड्स के, सभी अल्टरनेटिव्स के, और डिसीजन लेते हो कि विच वन इज द बेस्ट। तो प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू टेक वेरियस डिसीजंस, एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस एंड प्रिडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर। दीज प्रिडिक्शंस एंड गोल्स हेल्प द मैनेजर्स टू टेक फास्ट डिसीजन। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान सी बात है कि प्लानिंग में आप ऑलरेडी ये डिसाइड करके चलते हो कि फ्यूचर में अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ये सिचुएशन हुई तो क्या करेंगे। जब वो सिचुएशन आती है तो आप प्रॉम्प्ट और फास्ट डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव प्लान फॉर सच सिचुएशन। आपने पहले से प्लान कर लिया था कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, और क्या फायदा है जी, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ध्यान से सुनेंगे भाई, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को, बिल्कुल आसान सा पॉइंट है और बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, पहले आप खुद से पढ़ के देखो एक बार। एक बार आप खुद से पढ़ेंगे बच्चे, एक बार खुद से पढ़ के देखो, फिर मैं आपको करवाता हूँ। हाँ जी बच्चों, आपने रीडिंग ली। देखो मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। सुनो, बिल्कुल मजेदार आसान सा पॉइंट है। हमने ना मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ी थी कि प्लानिंग में आप प्लान करते हो क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हो और स्ट्रक्चर बनाते हो, स्टाफिंग में क्या करते हो, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल्स होती है, डायरेक्टिंग में डायरेक्शंस देते हो काम करने के लिए, कंट्रोलिंग में क्या होता है। तुम्हें याद होगा मैंने कंट्रोलिंग में बताया था कि कंट्रोलिंग में आप ये चेक करते हो क्या सारी एक्टिविटीज अच्छे से हो रही हैं,
और कंट्रोलिंग में आप ये चेक करते हो जो स्टैंडर्ड्स आपने बनाए थे कि हमें इस साल 10% सेल्स बढ़ानी है, या हमें इस साल इतनी प्रोडक्शन करनी है, या इतना प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो स्टैंडर्ड्स आपने बनाए थे। और कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैंने आपको फंक्शंस जब करवाए थे उस टाइम बताया था, अगेन मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या थी? कंट्रोलिंग की प्रोसेस ये थी कि सबसे पहले स्टैंडर्ड्स उठा के लाओ, फिर एक्चुअल रिजल्ट देखो कि एक्चुअल में क्या प्रोडक्शन या क्या सेल्स हुई है। ठीक है, जब स्टैंडर्ड्स ले आते हो और एक्चुअल लेके आते हो तो दोनों का कंपैरिजन करो। ये बात हमने पढ़ी थी। कंपैरिजन करने पे अगर डेविएशंस आते हैं कोई, तो उन डेविएशंस को दूर करना ही कंट्रोलिंग का काम है। ठीक है, ये बात पढ़ी थी। अब बात ये आती है वो स्टैंडर्ड्स, जो तुमने ये बोला ना स्टैंडर्ड्स उठा के लाओ, वो स्टैंडर्ड्स कब बने? वो स्टैंडर्ड्स प्लानिंग में बने। तो ये बात लिखी है कि प्लानिंग इट इज इम्पोर्टेंट, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि प्लानिंग में ही आप वो स्टैंडर्ड्स बनाओगे जो स्टैंडर्ड्स आपके काम आएंगे जब आप कंट्रोलिंग फंक्शन में कंपैरिजन करना है। इतना आसान सा पॉइंट था। देखो, कंट्रोलिंग मींस कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि प्लान्ड, जो प्लान्ड आउटपुट थी स्टैंडर्ड्स थे, और जो एक्चुअल है उसका कंपैरिजन करना। लेकिन अगर आपके पास प्लान्ड आउटपुट ही नहीं होगी तो कंट्रोलिंग में मैनेजर करेगा क्या? कैसे कंपेयर करेगा? तो प्लानिंग आपकी हेल्प करता है वो स्टैंडर्ड्स बनाने में। इफ द प्लान्ड आउटपुट फॉर अ वीक इज 100 यूनिट्स एंड एक्चुअल आउटपुट इज 80 यूनिट्स, तभी कंट्रोलिंग में मैनेजर बता पाएगा ना कि 80 क्यों है और 100 तक कैसे लेके जाएं। लेकिन अगर आपने 100 यूनिट्स ही नहीं बताया कि प्लान्ड आउटपुट क्या है, तो फिर कैसे पता चलेगा 80 यूनिट्स जो बन रही हैं वो ठीक है या नहीं? तो अब आप मेरे को बताएंगे, 2 पॉइंट और क्लियर है क्या आपको कि प्लानिंग से आपकी क्या होती है बच्चों? प्लानिंग से डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, और प्लानिंग स्टैंडर्ड फिक्स करता है कंट्रोलिंग के लिए। सभी बच्चे फटाफट से रिप्लाई करेंगे। प्लानिंग के फायदे आपको समझ में आए बच्चों? कितने फायदे हैं कि प्लानिंग से डायरेक्शन मिलती है, प्लानिंग से डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, प्लानिंग से कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं, प्लानिंग से ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है बच्चों, बताएं जी फटाफट से। अरिंदम इज सेइंग ऑल क्लियर। बाकी बच्चे बताएं जी, फटाफट से रिप्लाई करेंगे सभी। हाँ जी बच्चों, क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चलो फिर देखते हैं बच्चों। ये थे कुछ फायदे, इंपॉर्टेंस कि प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। अब जब ये बात बोली ना कि इस इसलिए प्लानिंग करनी चाहिए, तो कुछ अच्छे मैनेजर्स थे या कुछ लोग थे जिन्होंने बोला कि प्लानिंग करने से ना कुछ नुकसान भी होते हैं। सर, प्लानिंग के नुकसान भी होते हैं? नुकसान का मतलब बच्चों, नुकसान का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी प्लानिंग करते टाइम। क्यों? क्योंकि अगर आप ये बातें ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो सकता है प्लानिंग आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो। आपको क्या कर जाए बेटा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा जाए। तो कौन कौन सी ऐसी लिमिटेशंस है? देखो बच्चों, हम ये नहीं बोल रहे कि प्लानिंग के नुकसान क्या है, वी आर सेइंग कि लिमिटेशंस, कुछ रुकावटें सी हैं। हो सकता है अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्चुअल में जेन्युइन रुकावट हो, उसको प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना बच्चों, इस लिमिटेशंस को ध्यान में रख के आप प्लानिंग करें। देखो फिर, सबसे पहले लिमिटेशन है प्लानिंग की, इट क्रिएट्स रिजिडिटी। बिल्कुल आसान आसान से पॉइंट है। रिजिडिटी मतलब कि क्या होता है जब आप प्लानिंग करते हो ना बच्चों, जब आप प्लानिंग करते हो तो आप प्लानिंग में क्या डिसाइड करते हो? व्हाट टू डू, हाउ टू डू,
व्हेन टू डू एंड बाय whom इट शुड बी डन। ठीक है, ये 4 चीजें ना। तो अब बोलते हैं जब आपने प्लानिंग में ही बता दिया क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, तो इट मीन्स आपने फिक्स कर दी सारी चीजें, किसको क्या कब कैसे करना है। ठीक है जी, आपने सारी चीजें फिक्स कर दी किसको कब कैसे क्या करना है। तो अब सब लोग बंध गए, अब सबको वैसे ही करना पड़ेगा। अब मान लो एकदम से कोई सिचुएशन आती है या एकदम से आपके पास अपॉर्चुनिटी आई अच्छा प्रॉफिट कमाने की, आपके पास अपॉर्चुनिटी आई अच्छा प्रॉफिट अर्न करने की, लेकिन हो सकता है अब वो चांस आपके हाथ से चला जाए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने तो प्लानिंग की थी कि ऐसे ऐसे काम करेंगे। अब आप बोलोगे सर तो प्रॉफिट आएगा तो हम बदल भी तो सकते हैं ना। बिल्कुल बदल सकते हो बच्चे, लेकिन कई बार इतने बड़े चेंजेस लाना पॉसिबल नहीं होता। कई बार ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से सेट कर दिया जाता है कि उसको चाह करके भी वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाती। ठीक है, तो प्लानिंग से थोड़ी सी रिजिडिटी आ जाती है। ऑल्दो द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज इनहेरेंट इन द प्लानिंग। इसका क्या मतलब है? कहता है कि मान लिया, चलो मान लिया हमने कि प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, कि प्लानिंग में आप पहले से डिसाइड करके चलते हो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ये हो गया तो क्या करेंगे। ठीक है, आप पहले से ही डिसाइड करते हो, लेकिन फिर भी ये बात जरूर आप ध्यान में रखना कि इट मस्ट बी एडमिटेड दैट ओनली स्मॉल चेंजेस आर पॉसिबल। बड़े चेंजेस ना इधर पॉसिबल होता है और ना ही ऑर्गेनाइजेशन के फायदे में रहता है। सो इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस डिजायर्ड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज सिचुएशन, द ऑर्गेनाइजेशन लॉस मेनी चांसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, प्लानिंग में हम मानते हैं आप पहले से सोच के चलते हो ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। लेकिन अगर एकदम से छोटे छोटे चेंजेस तो पॉसिबल होते हैं, बड़े चेंजेस पॉसिबल नहीं होते। इस कारण से हो सकता है आपके पास प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस चले जाएं। फॉर दिस लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग बोथ द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। और कहते हैं जो ये रिजिडिटी आती है ना, इसके लिए इंटरनल फैक्टर्स मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की कुछ चीजें, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बाहर की चीजें, ये दोनों ही क्या होते हैं बेटा, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपकी प्लानिंग से रिजिडिटी आ जाए। ठीक है सर, इंटरनल मतलब बच्चे कि जब आपने प्लानिंग की तो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया कि हम सेल्स मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेंगे, तो एकदम से ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं कर सकते ना कि अपॉर्चुनिटी आई है तो चलो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं। आपकी पॉलिसीज हो गई। फॉर एग्जांपल आपने प्लानिंग में डिसाइड किया कि हमारी सेल्स पॉलिसी रहेगी हम उधार में सामान देंगे, और एकदम से कैश की शॉर्टेज हो गई तो आप एकदम से हो सकता है पॉलिसी ना चेंज कर पाओ बच्चे, कि सिर्फ कैश सेल्स करेंगे। इससे आपके कस्टमर जो आपने अट्रैक्ट किए थे ये दिखा करके कि हम क्रेडिट सेल्स भी करते हैं, वो चले जाएंगे। प्रोसीजर्स, किसी काम को करने का तरीका, रूल्स, प्रोग्राम्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे आगे। पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, रूल्स क्या है, प्रोग्राम क्या है। एज ऑफ नाउ आपको ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि सबसे पहली लिमिटेशन है प्लानिंग की कि रिजिडिटी आ जाती है, आप चाह के भी ट्रैक से नहीं हट सकते। हाँ, छोटे मोटे चेंजेस पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने के लिए गए और वहां का डिस्टेंस है बच्चों 1800 किलोमीटर। ठीक है, आप 1500 किलोमीटर जाने के बाद ये नहीं कह सकते कि चलो वापस चलते हैं, कोई दिक्कत आ गई। हाँ, छोटी मोटी दिक्कत है, आप किसी दूसरे रास्ते से जा सकते हो, लेकिन अब तो पहुंचना पड़ेगा ना, अदरवाइज क्या फायदा हुआ। तो वही बात है बच्चों कि छोटे मोटे चेंजेस तो ला सकते हैं, लेकिन बड़े चेंज लाना पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों होते हैं बच्चे। इंटरनल फैक्टर्स आपकी पॉलिसी, आपके रूल्स, आपके प्रोसीजर्स, थोड़े मोटे चेंज ला सकते हो लेकिन इनको एकदम से पूरा नहीं बदला जा सकता। ये है इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल मतलब ऐसे, फ्लेक्सिबल है कोई चीज आप उसको खींच सकते हो, तोड़ मरोड़ सकते हो। इनफ्लेक्सिबल मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर आपने उसके साथ छेड़छाड़ की तो नुकसान हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स बच्चों, एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदल दी एकदम से, क्या कर लोगे? कुछ नहीं। आपने बोला इस साल हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, और गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया उस प्रोडक्ट के। अब तो नहीं कर सकते ना। सो एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी मींस वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि इनफ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, जैसे कि दीज फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्लानर्स। इनमें से कुछ होते हैं पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, डिमांड चेंज होगी बच्चों, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, या कॉम्पिटिटर ने एकदम से पॉलिसी निकाल दी 40% ऑफ, और तुम तो 20% प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे थे। अब क्या करोगे? तो ये कुछ प्लानिंग के कारण बेटा क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है आपकी, प्लानिंग रिजिडिटी ला देती है ऑर्गेनाइजेशन में। ये पहली लिमिटेशन है। आराम से बताएंगे बिल्कुल तसल्ली से पॉइंट पढ़ के। क्या आपको ये बात क्लियर है बच्चों?
फटाफट से बता दो। ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स हैं बच्चों जो बोलते हैं कि प्लानिंग की ये लिमिटेशंस होती हैं, प्लानिंग के कारण ये दिक्कतें आ सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। डन। चलो फिर आगे देखो बच्चों, और क्या है, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। फिर से वही बात बच्चों कि डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है एवर चेंजिंग। ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि एनवायरनमेंट है जो बच्चों वो बदलता रहता है। अब जब हम प्लानिंग करते हो ना तो फ्यूचर अजम्पशंस के साथ करते हो कि फ्यूचर में ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, ये हुआ तो क्या करेंगे। ठीक है, ये हमारी फ्यूचर एजम्पशंस होती हैं। आपने प्लानिंग कर ली, आपने प्लानिंग कर ली ऐसा हुआ तो ये करेंगे, और मान लो वैसा नहीं हुआ तो प्लानिंग काम करेगी? नहीं करेगी ना। तो वही बात लिखी है कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग्स, और सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड डायनामिक, therefore the future assumptions या anticipations are not always true. Therefore to consider planning as the basis of success is like a leap in the dark. अगर आप ये मान के चलते हो आपने प्लानिंग कर ली और पक्का पक्का सक्सेस मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। वो सक्सेस तब मिलेगी जब आपने प्लानिंग करते हुए सोचा ऐसा ऐसा होगा और हम ऐसा ऐसा करेंगे, और वैसा वैसा नहीं हुआ तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी उस प्लानिंग से। जनरली a longer period of planning makes it less effective. Therefore it can be said that planning does not work in dynamic environment. For example, it is very difficult to make accurate forecast about economic conditions, government policies, human behavior और natural calamities. आप ये पक्का पक्का नहीं बोल सकते कि इस साल कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं आएगी, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं करेगी, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है क्या, फटाफट से बताएं। अरिंदम आप क्या पूछना चाह रहे हो बच्चे? यू आर सेइंग कि सर बट इफ अ समहाउ स्मॉल चेंज लीड्स टू अ ग्रेट स्टेप देन इट वुड बी सेड एज लिमिटेशन। कि आपका एक छोटा सा चेंज आपको ज्यादा सक्सेस दिला देता है तो क्या वो लिमिटेशन होगी? लिमिटेशन नहीं ना बच्चे, वो तो फायदा हो गया फिर आपको, कि आपका कोई स्मॉल चेंज आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट ले आता है, वो तो फायदा हो गया। फिर आप ऐसे बोल सकते हो ना, प्लानिंग फ्लेक्सिबल होती है, प्लानिंग में अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी है और वो चेंज आप ले आते हो तो आपको फायदा भी मिल सकता है। ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई और डाउट है, या मतलब ये डाउट नहीं था, तो आप एक काम करो, आप मेरे को व्हाट्सएप ऑडियो भेज दो। अगर ये ही डाउट था तो देन रिप्लाई विद मी ओके। अगर ये डाउट नहीं था तो आप मेरे को व्हाट्सएप भेज देना, मैं अभी आपका सॉल्यूशन बता दूंगा वो ऑडियो सुन के कि आपका क्या डाउट है। ठीक है बच्चे। चलो यू सेड ओके, तो इट मीन्स यही डाउट था। आगे देखो, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्या कहना चाहता है, कहना क्या चाहते हो इस पॉइंट से? सो ये कहना चाहता है कि तुमने प्लानिंग में बता दिया हाउ टू डू, कैसे काम करना है, तुमने वर्कर्स को बता दिया व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब वर्कर्स उसी तरीके से काम करेंगे, वर्कर्स अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, इनोवेटिव आइडियाज नहीं लाएंगे, इससे उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। एंड इफ समहाउ दे शुड ट्राई टू कम्युनिकेट कि हम ये आइडिया लेकर के आए हैं या सर इस तरीके से काम करें, तो हो सकता है भाई मैनेजर्स मना कर दे कि ऐसा प्लान बनाया था, आपको ऐसा ही काम करना पड़ेगा। तो प्लानिंग से क्रिएटिविटी भी कम हो जाती है। अंडर प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर प्री डिटरमाइंड। Consequently, everybody in work, everybody knows as they have to been directed to do and as it has been made clear in the plans कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, plans में अच्छे से बता दिया जाता है। Therefore, it checks their incisiveness. It means that they do not think about appropriate ways of discovering new alternatives. And according to Terry, planning strangulates the initiative of the employees and compels them to work in an inflexible manner. प्लानिंग से क्या होता है, इनिशिएटिव लिया जाता है, एम्प्लॉयज को आप बता देते हो कि कैसे काम करना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है उनकी। ठीक है, कि प्लानिंग से आपकी क्रिएटिविटी कम होती है। एंड प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। इसका क्या मतलब है बच्चों, ये पॉइंट ना आपको बताया जा रहा है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा, कि जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है ना बच्चों, जब वो बड़े प्रोजेक्ट्स लगाती है या बड़े डिसीजन लेती है ना, तो उनको काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है। कई बार वो हायर करते हैं बच्चों फाइनेंशियल प्लानर्स को,
कॉस्ट अकाउंटेंट्स को कि किस प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्ट आएगी, प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है कई बार प्लानिंग करने के लिए। तो वहां पे उनकी जो प्रोफेशनल्स की फीस होती है, या जितने टाइम आप प्लानिंग करते हो ना बच्चों, फॉर एग्जांपल 1 मंथ लग गया आपको प्लानिंग करने में, तो उस दौरान ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे निकाल लें। तो प्लानिंग में कई बार काफी सारे खर्चे लगते हैं बच्चों। प्लानिंग इज अ स्मॉल वर्क बट इट्स प्रोसेस इज रियली वर्क। कहने को तो प्लानिंग एक छोटा सा काम है, यही डिसाइड करना है यार क्या करना है, 4 अल्टरनेटिव देखो, उनको स्टडी करो, एक चूज कर लो, लेकिन फिर भी काफी समय लगता है। प्लानिंग बिकम्स मीनिंगफुल ओनली आफ्टर ट्रेवर्सिंग अ लॉन्ग पाथ। It takes a lot of time to cover this path. During this entire period, the manager remains busy in collecting a lot of information and analyzing it. In this way, when so many people remain busy in the same activity, the organization is bound to face huge costs. तो प्लानिंग से आपके कॉस्ट भी लगती है बच्चों, काफी खर्चा भी आता है, मैनेजर्स की सैलरी हो गई, और प्लानर्स की, फाइनेंशियल प्लानर या जो लोग भी आप अपॉइंट करते हो। तो कहते हैं प्लानिंग जब आप करते हो तो आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। ये बात भी एक लिमिटेशन है। क्या क्या कि प्लानिंग से रिजिडिटी आती है बच्चों, प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाएगी, प्लानिंग से क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है, और प्लानिंग में काफी कॉस्ट भी आती है। तो फटाफट से बताएंगे क्या चारों लिमिटेशंस आपको क्लियर हैं बच्चों? फटाफट से बता दो, क्या ये चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आते हैं जी? डन। चलिए फिर, और क्या लिमिटेशन है बच्चों? कि प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे कॉस्ट लगती है ना बच्चों, उसी तरीके से प्लानिंग में टाइम लगता है। ध्यान से सुनेंगे ये पॉइंट कहना क्या चाहता है। जतिन कह रहे हैं फोर्थ वन रिपीट कर दो, बिल्कुल कर देते हैं बेटा। कहते हैं प्लानिंग में कॉस्ट ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि जब आप प्लानिंग करते हो बच्चों, उस दौरान मैनेजर्स बिजी रहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा प्लानिंग इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। तो आपके मैनेजर्स की सैलरी हो गई बच्चों। उसके अलावा कई बार जब आप प्रोजेक्ट्स चूज करते हो, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो कई बार आपको रिक्वायरमेंट होती है प्रोफेशनल गाइडेंस की या एडवाइजिंग की। ठीक है, तो आप कंसल्टेंसी सर्विसेज को हायर करते हो, कंसल्टेंसी लेते हो कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उन लोगों की फीस हो गई। तो प्लानिंग में कॉस्ट लगती है बच्चे, ये आपका फोर्थ पॉइंट कहना चाहता है। अरिंदम इज सेइंग कि ह्यूज कॉस्ट समटाइम टर्न्स अप एडवांटेजेस। बिल्कुल बेटा, प्लानिंग अगर आप करते हो तो प्लानिंग से फायदे तो आपको मिलेंगे। आप लोग ना सिर्फ 10 मिनट और मेरी बात सुनो एक बार। मैंने वैसे आपको ये बात पहले क्लियर कर दी थी बेटा, लिमिटेशंस है। सो व्हाई आर यू टेकिंग एवरी पॉइंट सो सीरियसली कि सर प्लानिंग में कॉस्ट लगती है, फायदा भी तो देके जाएगी प्लानिंग। आपको ये नहीं दिखता कि प्लानिंग में कॉस्ट लग गई, अरे फायदा दे रही है प्लानिंग, वो भी तो देखो। बेटा मैंने कब मना किया? मैंने कब आपको बोला कि प्लानिंग करोगे खर्चे लगेंगे तो फायदा नहीं देके जाएगी? लिमिटेशंस बेटा, लिमिटेशंस। इन लिमिटेशंस को ओवरकम करेंगे हम। कॉस्ट लग रही है तो लगने दो भाई। अगर 10% खर्चा लगा के 100% अर्निंग आ रही है, या जितनी अर्निंग आई उसमें से 20%, 30%, 40% खर्च भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट तो आए ना। सभी पॉइंट्स के तोड़ है बच्चों, सभी पॉइंट्स के तोड़ हैं। देखो, प्लानिंग से रिजिडिटी आ जाती है, तो कोई बात नहीं, आप हमेशा प्लान भी तैयार करें। आप वर्कर्स को ट्रेंड करें इस तरीके से कि आपके वर्कर्स तैयार रहें जब भी कोई सिचुएशन आए उसको ओवरकम करने के लिए। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। हाँ भाई, नहीं करती तो हम एक प्लान बनाएंगे, दो बनाएंगे, प्लान भी रखेंगे साथ में। फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों हो सकता है आपके प्लान फेल हो जाए, ये बात कह रहे हैं। प्लानिंग से क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है, हम नहीं होने देंगे रिड्यूस। जब भी वर्कर्स के पास नई आइडियाज आएंगे, हम टॉप लेवल तक लेके जाएंगे, उस आइडिया को डिस्कस करेंगे अच्छे से। अगर वो आइडिया अच्छा लगा तो उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे वर्कर्स होते हैं बच्चों, फिर जो बाउंड हो जाते हैं, जो अपना दिमाग नहीं लगाते। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग करने से कुछ दिक्कतें आती हैं। हाँ, वी कैन श्योरली ओवरकम, हम ओवरकम कर सकते हैं, उसी के लिए तो काम करना है ना बच्चों। ठीक है, तो ये बात है। आगे देखो, और अच्छा लगता है मेरे को, मुझे आते हैं जब आप ऐसे पूछते हो, डाउट लेते हो। यू हैव टू अटेंड लेक्चर लाइक दिस। आपको इस तरीके से क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, कहते हैं प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ध्यान से सुनना भाई। कहते हैं प्लानिंग में ना टाइम लग जाता है कई बार। तो क्या होता है जब एकदम से कोई सिचुएशन आती है ना, तो मैनेजर्स बैठ जाते हैं, चलो प्लान करते हैं क्या करेंगे कैसे करेंगे। और हो सकता है इतने में वो सिचुएशन आपको बहुत बड़ा लॉस लगा जाए, या आपको अपॉर्चुनिटी आ रही थी और यू
तुम बैठ गए प्लान करने में कि चलो क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं इससे निपटने के, उनको इवेल्युएट करते हैं, उनको देखते हैं, और इतने में या तो तुम्हें लगेगा झटका या हो सकता है प्रॉफिट का चांस चला गया। तो पढ़ो, प्लानिंग इज अ ब्लेसिंग इन द फेसिंग अ डेफिनेट सिचुएशन। प्लानिंग आपको फायदा देती है अगर एक डेफिनेट सिचुएशन रहती है तो, लेकिन इसके कारण, इसके लॉन्ग प्रोसेस के कारण हो सकता है सडन इमरजेंसीज को आप फेस ना कर पाओ। सडन इमरजेंसीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम अनफोर्सिन प्रॉब्लम, या कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है बच्चों, और इसके लिए आपने प्लानिंग नहीं की होती पहले से, तो अब मैनेजर्स बैठेंगे इमीडिएट डिसीजन लेने के लिए, या तो प्लानिंग कर लो या इमीडिएट डिसीजन ले लो। और इस सिचुएशन में अगर मैनेजर सोचेगा मैं पूरी प्लानिंग प्रोसेस करूं, तो हो सकता है कि डिसीजन लेने से पहले ही ये सिचुएशन और बुरी हो जाए, या चांसेस ऑफ प्रॉफिट अर्निंग स्लिप अवे, आपके हाथ से स्लिप हो जाए। सो प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, ये एक्शंस को डिले करती है, ये इसकी लिमिटेशन है। बता दो ये पॉइंट क्लियर है क्या फटाफट से? बिल्कुल सही बात है बच्चे, इमीडिएट डिसीजन लेगे तो फायदा भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप प्लानिंग करोगे तो हो सकता है एक्शन डिले हो जाए, ये एक लिमिटेशन है। ठीक है। आखिरी पॉइंट क्या है? प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये मेरे को सबसे आसान पॉइंट लगता है। ये मैं तुम्हारे ऊपर एग्जांपल देके बताता हूँ कि तुमने क्या किया। तुमने आज टाइम टेबल बनाया कि सर मैं डेली 1 घंटा बीएसटी, 2 घंटा अकाउंट्स, 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, 4 घंटे मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, तो 3 घंटे मैं ट्यूशंस लूंगा, और ऐसे ऐसे करूंगा, हर हफ्ते रिवाइज करूंगा, ये मेरा प्लान है। तुमने प्लान बना के छोड़ दिया, अब इस आस में बैठ गए कि मेरे आएंगे 95% मार्क्स। नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे सर? प्लान बनाया मैंने। प्लान बनाया, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। यही बात लिखी है कि प्लानिंग करने से सिर्फ सक्सेस नहीं मिलती। समटाइम्स मैनेजर सोचते हैं कि प्लानिंग से सारी समस्याएं सोल्व हो गई, और ये थिंकिंग उनको असली काम को नेग्लेक्ट कर देता है, और इसका एडवर्स सिचुएशन, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। प्लानिंग ऑफर्स द मैनेजर अ फुल सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और उनको केयरलेस बना देती है। तो हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग गारंटी की सक्सेस नहीं देती। प्लानिंग आपको एफर्ट्स बता देती है क्या क्या करने हैं, वो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, टाइमली रिव्यू करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिल पाएगी बच्चों? सक्सेस मिल पाएगी। सिर्फ प्लानिंग से आपको सक्सेस नहीं मिलती, एक ये लिमिटेशन है। तो हमने पढ़ा प्लानिंग के कुछ फायदे होते हैं, प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस होती हैं बच्चों। कि प्लानिंग के फायदे हैं, आपको क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, आपको डायरेक्शन मिल जाती है पहले से काम करने की, ओवरलैपिंग नहीं होती। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी पड़ी कि टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट लगती है। तो क्या प्लानिंग करें या ना करें? बिल्कुल करें बच्चों, प्लानिंग के फायदे बहुत ज़्यादा हैं। प्लानिंग के फायदे हमेशा लिमिटेशन से ज़्यादा रहेंगे। आपको लिमिटेशंस को हैंडल करना है अच्छे से बस। द अबव पॉइंट सो दैट द प्लानिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग से आपको हमेशा सफलता नहीं मिलेगी। आप यह नहीं मान सकते कि सफलता मिल जाएगी या प्लानिंग मेरी सफलता का सब्स्टिट्यूट है। प्लानिंग में लिमिटेशंस भी है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि मैनेजर प्लानिंग का फंक्शन ही ना करें। वो करें, दे शुड परफॉर्म प्लानिंग फंक्शन, कीपिंग इन माइंड द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, एंड देन ट्राई टू ओवरकम दीज लिमिटेशन। ठीक है बच्चों, ये आज के लेक्चर का आपका कंक्लूजन निकल के आता है कि प्लानिंग के फायदे क्या है, लिमिटेशंस क्या है, और दोनों को स्टडी करके हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लानिंग में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, लेकिन उनसे ओवरकम किया जा सकता है, और आपके प्लानिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे क्या ये पॉइंट क्लियर है, और लाइव स्टूडेंट्स एक बार जुड़े रहेंगे। मेरे को आप सबसे एक बात करनी है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो बताओ फटाफट से। अगर कोई डाउट नहीं है तो एनडी का रिप्लाई करेंगे सभी बच्चे, फिर मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। डन बच्चों, चलिए फिर कल के लेक्चर में मिलेंगे। लाइव स्टूडेंट्स जुड़े रहेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही कंटेंट करेंगे। आप रिवाइज करें अच्छे से, खूब मन लगा के पढ़ाई करें। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में।